दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता और पीटी 23 से आने वाले 4 भर्ती विज्ञापन। वहीं पीटी 23 के एजीटीए, जेई सिविल और कुछ ऐसे भर्ती विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर, मुख्य सेविका और 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट। वहीं लोक सेवा आयोग के पीसी 2025 में टोटल पदों की संख्या और आरओ एआरओ में टोटल कितने पदों का अधियाचन मिल चुका है लोक सेवा आयोग को, पदों की संख्या क्या हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसी 2025 भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या और आरओ एआरओ में कितने नए पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को मिले हैं, टोटल पदों की संख्या। आरआरबी जेई रिजल्ट और एनटीपीसी की परीक्षा और नोटिस कब देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2025 पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर को होगा और साथ ही पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है। इस विश्वास दिवस पे पीडब्ल्यू यूपीपीएससी एंड बीपीएससी वाला की तरफ से मिल रहा है हर बार से ज्यादा डिस्काउंट, वो भी 83% डिस्काउंट मिलेगा यूपीपीएससी के सारे बैचेस पे और 80% का डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी के सारे बैचेस पे। इनके बैचेस में आपको मिल रहे हैं लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड है AKKII, तो सारे बैचेस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। आइए देख लेते हैं इनके बैचेस जिनमें आपको बीपीएससी वाला के सभी बैचेस में 80% की भारी छूट देखने को मिलेगी। सर्व सक्षम 71वां बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच हो गया, सर्वप्रथम 71वां बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच हो गया और सफलता 2.0 17वां बीपीएससी मेंस बैच हो गया और 17वां बीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच हिंदी मीडियम में हो गया। वार्षिकी करंट अफेयर बैचेस हो गया, बाइलिंगुअल बैच हो गया, 71वां बीपीएससी प्री प्लस मेंस बैच हो गया। इन सभी बैचेस में आपको 80% की भारी छूट देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड है AKKII 500 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूपीपीएससी वाला के सभी बैचेस में आपको 83% की छूट देखने को मिलेगी, भारी छूट 83% की। साथ साथ में अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKII तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यूपीपीएससी वाला के बैचेज हैं सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो गया, सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच हो गया, यूपीपीएससी 2025 इंटीग्रेटेड बैच हो गया इंग्लिश मीडियम में, आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हो गया, यूपीपीएससी 2025 एसएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम में हो गया, यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स आरओ एआरओ 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन हो गया। वहीं यूपीपीएससी मेंस 2024 इंग्लिश बैचेस हो गए, यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैचेस हो गए। इन सभी बैचेस में यूपीपीएससी के बैचेस में और बीपीएससी के बैचेस में, यूपीपीएससी के बैचेस में आपको मिलेंगे 83% की छूट और बीपीएससी के बैचेस में मिलेंगे आपको 80% की छूट। अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKII 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता को लेकर आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि पीटी 23 की वैधता बढ़ना तय मानी जा रही है। कारण क्या है कि पीटी 25 की नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा और पीटी 25 का नोटिफिकेशन अगर आता भी है तो कम से कम 4 से 5 माह लग जाएगा विज्ञापन से लेकर परीक्षा होने में। उसके बाद रिजल्ट आने में कम से कम 2 माह का समय लगेगा। तो यही कारण है कि पीटी 23 की वैधता को आयोग बढ़ाएगा, लेकिन शासन स्तर पर अब ये लंबित था, शासन से अनुमति नहीं मिली थी। सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में कल शिष्टाचार भेंट हुई थी। तो इससे यह साबित होता है कि पीटी 23 की वैधता को बढ़नी तय मानी जा रही है और पीटी 23 से आपको 4 विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। एक लेखपाल भर्ती विज्ञापन, पीटी 23 की वैधता बढ़ने के बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, लोअर पीसीएस एएसओ विज्ञापन, जिनके अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पहले से मिले हुए हैं। लेखपाल भर्ती विज्ञापन 7900 से लेकर 8100 पदों पे, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन के जो अध्याचन मिले हुए हैं और टोटल पदों की संख्या 650 के आसपास है। इसी तरह से लोअर पीसीएस के 1000 से लेकर 1200 पदों की संख्या है। कल की मीटिंग होने के बाद यह अब जानकारी निकल के आ रही है कि अगले सप्ताह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नोटिस जारी कर देगा पीटी 23 की वैधता को लेकर। उसके बाद पीटी 23 से आपको 4 विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं पीटी 23 से कुछ ऐसे भर्ती विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है, जेई सिविल हो गया, एजीटीए भर्ती विज्ञापन हो गया और कुछ और भी विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है। तो ये होली के बाद से आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएंगी, यानी कि 15 मार्च के बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेंगी। उसके पहले अभी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस बीच में आपको 1 से 2 भर्ती विज्ञापन है जिनकी परीक्षा तिथि देखने को मिल सकती है, जिनमें प्रवर्तन सिपाही हो गया, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो गया, एक ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन हो गया। शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि देखने को इन्हीं 3 विज्ञापनों में से इन्हीं 2 विज्ञापनों की परीक्षा तिथि देखने को इस माह में, यानी कि आने वाले 1 सप्ताह में देखने को मिल सकती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट 10 मार्च के पहले पहले देखने को मिल जाएगा और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी रिजल्ट आपको इसी 10 मार्च के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि आपकी डीबी होली के बाद शुरू होगी, यानी मार्च माह में ही शुरू होगी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन होली के बाद। और मुख्य सेविका रिजल्ट अभी फीडिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे, लेकिन ये है कि मुख्य सेविका का रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। उसका कारण क्या है, अभी कमेटी का निर्णय ही नहीं आया है कि मुख्य सेविका में जो समकक्ष अर्हता का विवाद है, यानी कि ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर तक गृह विज्ञान और सोशोलॉजी सब्जेक्ट जिनका है उनका प्रोविजनल भरवाया गया है, जिनका फाइनल ईयर तक है उनका प्रोविजनल नहीं भरवाया गया है। क्या सेकेंड ईयर वालों को बाहर किया जाएगा, केवल फाइनल ईयर वालों को लिया जाएगा?
और दूसरा विवाद यह भी है, भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को थोड़ा भी अगर लेकिन मिल जाता किसी भर्ती विज्ञापन में तो वहाँ पे समय लगता है। एक लंबा समय मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने में लग सकता है। अब कमेटी का निर्णय क्या होता है ग्रेजुएशन में 2 साल को लेके, वैसे आप लोगों को पहले बताया गया है कि ग्रेजुएशन में 2 साल तक जो अर्हता का विवाद है वह बाहर नहीं होंगे, उनको एलिजिबल किया जाएगा, चाहे गृह विज्ञान के हों चाहे सोशोलॉजी को हों। गृह विज्ञान सोशोलॉजी अगर सेकेंड ईयर तक है तब भी आप एलिजिबल होंगे, बाहर नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आ जाता तब तक फीडिंग का काम शुरू नहीं होगा। उसके बाद फीडिंग होगी रिजल्ट की, उसके बाद माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन हो सकता है रिजल्ट। और अगर माननीय न्यायालय का फैसला आ जाता है जो भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है तो रिजल्ट आपको मई जून तक देखने को मिल सकता है, अन्यथा आगे भी जा सकता है। तो अभी सब कुछ डिपेंड करेगा कमेटी के फैसले के अनुसार कि क्या इस पर कमेटी निर्णय लेती है। समकक्ष अर्हता का विवाद जो है उसके बाद ही फीडिंग का काम शुरू होगा, तब जाके कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा मुख्य सेविका का। कट ऑफ को लेकर आपको जानकारी, एक मोटा मोटा आंकड़ा दिया गया है कि फर्स्ट मीटिंग में सभी के 3 से 4 नंबर कम हुए हैं और सेकंड मीटिंग में सभी के 2 से 4 नंबर बढ़े हैं। बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसी 2024 प्री परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। इस चैनल के माध्यम से आपको जो पदों की संख्या बताई गई थी, बढ़े हुए पदों की संख्या, वो पद देखने को मिले। जो कट ऑफ बताई गई थी उसी के आसपास कट ऑफ भी देखने को मिली, यानी जो भी आपको जानकारी दी गई थी वो जानकारी आपको देखने को मिली। कल सुबह ही बता दिया गया था रिजल्ट जारी होगा, तो कल शाम को 6:30 बजे तक रिजल्ट देखने को मिल गया। वहीं पीसी 2025 के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या, काफ़ी आप लोगों को मैसेज वगैरह आ रहे थे कि कितने पद हो सकते हैं पीसी 25 में, तो पीसी 25 में भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये 500 के आसपास पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी और इससे भी ज़्यादा पद बढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, थोड़ा भी समय लगेगा। आप लोग मार्च के अंत तक इंतजार करिए, आपको बता दिया जाएगा कि टोटल पदों की संख्या कितनी हो सकती है पीसी 2025 में। लेकिन यह है कि आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन, जो परीक्षा 2 बार पोस्टपोन हुई और परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद अभी भी परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। यह परीक्षा जून माह में लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है। जो अभी तक की जानकारी निकल के आ रही है कि जून माह में लोक सेवा आयोग परीक्षा करा लेगा। अब ये भी हो सकता है कि 1 जून भी हो सकता है ये परीक्षा की तिथि, या जून के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा हो सकती है। लेकिन यह है कि आरओ एआरओ के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या बढ़ चुकी है। टोटल पदों की संख्या तकरीबन 750 के आसपास हो चुकी है। जो जानकारी मिली है कि आरओ एआरओ में टोटल पदों की संख्या 750 के आसपास हुई है, जो नए पदों का अध्याचन मिला हुआ है लोक सेवा आयोग को। तो इतने के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है। इसकी भी स्पष्ट जानकारी आपको दे दी जाएगी परीक्षा से पहले कि टोटल कितने पद आरओ एआरओ के विज्ञापन में है। वहीं आरआरबी जेईई का रिजल्ट आज देर शाम तक देखने को मिल जाएगा, अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। अगर टेक्निकल इशू आता है तो आपको मंडे तक देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि आरआरबी जेईई का रिजल्ट आज देर शाम तक जारी कर दिया जाए। बात करें रेलवे एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर, तो मार्च माह में आप लोगों को, यानी इसी माह में 15 मार्च के बाद कभी भी एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा की नोटिस देखने को मिल जाएगी और परीक्षा संभवतः मार्च की लास्ट और अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी। आप लोग मार्च लास्ट मान के एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन में अगर आवेदन किए हो तो अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाए। आपको नोटिस होली के आसपास देखने को मिल सकती है कि आपकी परीक्षा कब हो सकती है।